प्रेत का ज्ञान घर। ये एक डरावनी, मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी है जो आपको हंसाएगी, डराएगी और अंत में सोचने पर मजबूर कर देगी। शहर से कुछ दूर पहाड़ियों के बीच एक पुराना, खंडहर सा घर था। लोग कहते थे कि वो प्रेतवाधित है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हमारे 3 दोस्त, आर्यन, रिया और साहिल, कुछ अलग थे। आर्यन जो हर बात में तर्क ढूंढता था। रिया जो भूत प्रेत की कहानियों से बहुत डरती थी, लेकिन फिर भी उत्सुक रहती थी। और साहिल जो हमेशा अपनी ताकत का प्रदर्शन करने को तैयार रहता था। एक दिन बोरियत से तंग आकर साहिल ने चुनौती दी, आज रात हम उस प्रेतवादित घर में जाएंगे। जो नहीं गया वो डरपोक। रिया का रंग उड़ गया। क्या पागल हो गए हो साहिल? मैंने सुना है वहां से कोई वापस नहीं आता। आर्यन ने अपने चश्मे ठीक करते हुए कहा, देखो, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब मन का वहम है। हम जाएंगे और साबित करेंगे। और इस तरह एक तूफानी रात को तीनों एक टॉर्च, एक बेसबॉल बैट साहिल के लिए और ढेर सारी हिम्मत रिया के लिए उस घर की ओर चल पड़े। हवा सनसनाती हुई चल रही थी। सूखे पत्तों की आवाजें किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। जैसे ही वे घर के करीब पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। घर का मुख्य दरवाज़ा चरमरा कर खुला हुआ था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे न्योता देने के लिए खोल रखा हो। अंदर घुसे तो सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी धड़कनें भी सुनाई दे रही थीं। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी। तभी रिया के पैर के नीचे कुछ कुचला और एक अजीब सी चीख निकली। तीनों उछल पड़े। पता चला कि वो एक पुराने चूहे का कंकाल था। आह, मुझे पता था, ये जगह बुरी है, रिया कांपते हुए बोली। शांत रहो रिया, आर्यन ने टॉर्च घुमाते हुए कहा। ये सब पुरानी चीजें हैं। वे आगे बढ़े। एक बड़े से कमरे में पहुंचे जहां बीच में एक धूल भरा पियानो रखा था। अचानक पियानो की एक चाबी अपने आप दबी और एक बेसुरा स्वर निकला। रिया की चीख पूरे घर में गूंज उठी। भूत! साहिल ने तुरंत अपना बैट उठाया और हवा में घुमाने लगा। कौन है वहां? बाहर आओ। आर्यन ने ध्यान से देखा। पियानो की चाबी के नीचे एक पुरानी किताब गिरी हुई थी और किताब के गिरने से ही चाबी दबी थी। देखो, कोई भूत नहीं है, बस पुरानी चीजें गिर रही हैं। उन्होंने किताब उठाई जिस पर लिखा था, अपने डर पर काबू पाएं, भाग 1। उन्होंने एक एक करके कमरे खंगालने शुरू किए। हर कमरे में उन्हें कुछ न कुछ अजीब मिलता। एक कमरे में ढेर सारे पुराने कपड़े जो हवा के झोंके से हिलते थे और किसी को चलने का भ्रम पैदा करते थे। दूसरे कमरे में एक पुरानी कठपुतली जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं। बाद में पता चला कि वो फास्फोरस पेंट से बनी थी। लेकिन सबसे अजीब था एक कमरा जो एक लाइब्रेरी जैसा था। वहाँ ढेर सारी किताबें थीं और हर किताब का शीर्षक प्रेरणादायक था। सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ें, डर को अलविदा कहें, अपने अंदर की शक्ति पहचानें। ये क्या मजाक है? साहिल ने एक किताब उठाते हुए कहा। अपनी मांसपेशियों को मजबूत करें, एक भूतिया गाइड। तभी एक पतली सी आवाज गूंजी, स्वागत है युवा मित्रों, क्या आप ज्ञान की तलाश में हैं? तीनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने सफेद कुर्ता और गले में रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। कौन हो तुम? रिया हकलाई। मैं आत्मा हूँ, बूढ़े ने रहस्यमयी ढंग से कहा। लेकिन आप मुझे प्रेरक आत्मा कह सकते हैं? साहिल ने बैट उठाया। क्या भूत बने घूम रहे हो बाबा? सच सच बताओ, कौन हो तुम? बूढ़ा आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। मैं कोई भूत नहीं हूं मेरे बच्चों। मैं तो इस घर का मालिक हूं, अवनीश शर्मा। लोग मुझे प्रेरक गुरु भी कहते हैं। तीनों को विश्वास नहीं हुआ। तो फिर ये भूतिया माहौल? आर्यन ने पूछा। वो मेरा एक छोटा सा प्रयोग था, अवनीश शर्मा ने गर्व से कहा। मैंने ये घर खरीदा और इसे भूतिया बना दिया ताकि लोग डरें और मेरी किताबें पढ़ने के लिए यहाँ आएं। रिया चिल्लाई, क्या आपने हमें डराया इतनी मेहनत से? डरना ही तो पहला कदम है मेरे बच्चों। जब तक आप अपने डर का सामना नहीं करते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने देखा है कि डर लोगों को नई चीजें सीखने से रोकता है। मैंने इस घर को एक प्रयोगशाला बना दिया है, जहां लोग डरते हैं, फिर उसे जीतते हैं और फिर मेरी प्रेरक किताबें पढ़ते हैं। उन्होंने उन्हें दिखाया कि कैसे उन्होंने पतली तारों से पियानो की चाबी दबाने का इंतजाम किया था, कैसे हवा के झोंके से कपड़े हिरते थे और कैसे कठपुतली की आंखों में फास्फोरस पेंट लगाया था। वो सब कुछ एक बड़ा मजाक था जिसे उन्होंने लोगों को प्रेरित करने के लिए तैयार किया था। तो आप एक भूत नहीं बल्कि एक प्रेरक गुरु हैं जिसने लोगों को डराकर मोटिवेट करने की कोशिश की? आर्यन ने पूछा।
बिल्कुल, मेरा मानना है कि कभी-कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए एक धक्का चाहिए होता है। और डर से बड़ा धक्का क्या हो सकता है? अवनी शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले कुछ घंटों तक अवनी शर्मा ने उन्हें अपनी किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि कैसे डर, असफलता और नकारात्मकता सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है। उन्होंने तीनों को सिखाया कि कैसे अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना है। रिया, जो भूतों से सबसे ज्यादा डरती थी, अब हंस रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही मन में एक ऐसे भूत को पाला था जो हकीकत में था ही नहीं। साहिल, जो हमेशा अपनी ताकत का प्रदर्शन करता था, उसने सीखा कि असली ताकत मन की होती है। और आर्यन, जो हर चीज़ में तर्क ढूंढता था, उसने सीखा कि कभी-कभी जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें तर्कों से नहीं बल्कि हिम्मत और विश्वास से समझा जा सकता है। सुबह होते होते वे तीनों घर से बाहर निकले। अब वे डरे हुए नहीं थे, बल्कि ऊर्जा और प्रेरणा से भरे हुए थे। उन्होंने एक भूतिया रात बिताई थी, लेकिन उन्हें जो मिला वो डर से कहीं ज्यादा था। उन्हें अपने डर पर काबू पाने की प्रेरणा मिली थी। जैसे ही वे वापस शहर की ओर बढ़े, सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों पर पड़ रही थीं। उन्होंने पीछे मुड़कर उस प्रेत के ज्ञान घर को देखा। वो अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसी जगह लग रहा था जहां उन्होंने एक अनमोल सबक सीखा था। और हाँ, रिया ने घर आकर सबसे पहले एक किताब खरीदी, अपने डर पर काबू पाएं भाग 2, क्योंकि उसे पता था कि अवनी शर्मा का अगला प्रेरक भूतिया प्रयोग कभी भी हो सकता है।